हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 को, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 एंड 2 अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की, प्रीवियस ईयर 2024 की, तो मैंने वो भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाके सारी चीज़ें, सारे वीडियोस 8th क्लास की वीडियोस आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला, 60 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। तो जो हमारा 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है बच्चों, इसमें से हमको 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आप ये देख लीजिए कि आपके जो 5 मार्क्स के टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है और 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं जो सेकंड होता है, तो वो 12 मार्क्स का होता है। 12 मार्क्स क्या होता है, ये होता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फिर हमारा 18 मार्क्स का आता है। 18 मार्क्स क्या होता है, 18 मार्क्स जो हमारा होता है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फिर आता है 20 मार्क्स का, जो हमारा 20 मार्क्स होता है बच्चों, ये कितने का होता है आपका 20 मार्क्स जो यहाँ पे होता है, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे 5 मार्क्स के होते हैं, इक्वल हमें 20 मार्क्स मिलते हैं। तो हमारे लिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमको टाइम दिया जाता है ये कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट का। ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है किस तरीके के, मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि इस तरीके का आपका एग्जाम पेपर बनाया जाएगा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 to जो 5 रहेगा, क्वेश्चन 1 to 5 जो हमारा रहता है बच्चों, ये क्या होता है, 5 मार्क्स का रहेगा। ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन रहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नंबर 1 देखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक नंबर 1 ये है, तो विग्रह बृंद का आशय है। विग्रह बृंद का आशय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पक्षियों का समूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी किस पे, अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है। यह प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। यह प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया, मतलब जो अर्थ जो है हमारे अपने एक्सिस पे राउंड करती है, तो इसका सबसे पहला मतलब किसने बताया था, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने प्लेस पे चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक नंबर 3, प्रतिवर्ष शब्द में समास है। प्रतिवर्ष शब्द में कौन सा समास है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्रतिवर्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बच्चों, चौपाल छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जो चौपाल छंद है, जो चौपाई छंद है, सॉरी मैंने इसको गलत रीड कर दिया, ये चौपाई है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लास, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। अब देख लीजिए प्रश्न क्रमांक नंबर 5 देख लीजिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर निम्नलिखित में से क्या नहीं थे। जो हरि सिंह गौर थे, तो निम्नलिखित में से क्या नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायक नहीं थे। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहला नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो 6 to 10 होता है आपका, क्या होता है, 6 to 10 होता है क्वेश्चन नंबर, वो कितने मार्क्स का होता है आपका, 5 मार्क्स का होता है। और ये क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक नंबर अगर हम 6 की बात करें, तो दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुश्मन शब्द में हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्लास, इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सत्तु है। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आपको सा लिखना है यहाँ पे और ऐसे लिख देना, सत्तु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सूरदास ने भगवान की भक्ति को डैश के समान बताया है। सूरदास ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया। किसके समय, कामधेनु के समान बताया। कामधेनु एक गाय थी। ठीक है ना, आपको तो ये पता ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यभट्टी पुस्तक की लिपि डैश है। आर्यभट्टी पुस्तक की लिपि क्या है, मलयालम है। ये आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, तेज असी खड्ग डैश के पर्यायवाची हैं। तो ये किसके, तलवार के पर्यायवाची हैं। किसके, तलवार के पर्यायवाची हैं बच्चों। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पथिक से कविता के रचयिता डैश हैं। पथिक से जो कविता के रचयिता हैं वो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। अब बच्चों आ जाते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है ये 11 से लेकर 16 तक होता है, यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है ना। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ कि क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए आंसर्स मैं इसलिए लेके नहीं आया हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस में प्रॉपर तरीके से टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या कर लेने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जैसे कि देख लें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो पथिक से कविता में कवि कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। मतलब पथिक से कविता में कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कवि ने बताया है, ये आपको लिखना है। और लेकिन अगर बच्चों आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर को आंसर्स के साथ समझाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो आंसर्स के साथ लेके आऊँगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जैसे 12 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। महर्षि परशुराम में कौन कौन से गुण थे। ये सब एक एक लाइन के आपके आंसर्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में टिक करिए, प्रॉपर तरीके से लर्न करिए। 13 नंबर, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी, ठीक है ना, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, डॉक्टर चंद्रा के सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, ये आपको बताना है। 15 नंबर देखिए, दूध धारा क्या है, इसको आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। सचिन क्रिकेट खेलता है, इसमें आपका उद्देश्य और विधेय आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये 16 के बाद शायद बच्चों पीडीएफ मिस हो गई है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये क्या है रहेगा, कैसे पैटर्न रहेगा। एक मिनट आप रुकिएगा, ये पीडीएफ यहाँ पे लगी हुई है शायद। चलिए तो ये पीडीएफ यहाँ पे है, ये बच्चों अपना 17 नंबर देखिए, 16 तक के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। 16 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको इसके बारे में लिखना और बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, डॉक्टर चंद्रा ने अपनी धड़ में चंद्रा ने ऊपरी धड़ में गति कैसे आई। डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई, ये आपको बताना है। ठीक है, 19 देख लीजिए, मुंडा आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। जो मुंडा आंदोलन था उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। जो शहीद अमृता देवी हैं उनके बलिदान से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करिए। मतलब ये वर्ड जो हैं इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, आपको कैसे लिखना है, इनको करेक्ट करके लिखना है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, बहन या अपने मित्र की शादी जाने हेतु 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको ये प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने मार्क्स का होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा 5 मार्क्स का होता है, जो कि हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 कौन सा है, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, लिखिए, इसको आपको बताना है। ठीक है, ये अपठित गद्यांश है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अपठित गद्यांश मतलब एक आपका ऐसे पैसेज रहेगा, उसको पूरा आपको रीड करना है। पैसेज रीड करने के बाद ये आपको प्रॉपर तरीके से आंसर देना है। मैं आपको पैसेज यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपको इसको प्रॉपर तरीके से पॉज करके पढ़ लेना है और फिर आपको क्या करना है, इसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, ये आपका आंसर्स है, क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने हैं।
बच्चों इन पेपर को आप अपने टेस्ट की तरीके से लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है, क्या आप सही में तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपको बताएंगे कि हाँ ये मेरे से इतने क्वेश्चन बनते हैं और इतने क्वेश्चन नहीं बनते। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश पर यदि कोई अन्य देश आक्रमण करे तो हमारे कर्तव्य क्या होंगे। अगर हमारे देश पर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो इसके बारे में आपको बताना है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या होंगी। देखिए 26 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। इन में से किसी एक विषय पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो कोई महापुरुष, वन और पर्यावरण और विद्यालय का वार्षिकोत्सव, इनमें से आप कोई भी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। बच्चों मैंने इस वीडियो में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन सारों के सारे मॉडल पेपर्स को लर्न कर लेते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो अब मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर्स किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा सेट का पेपर है, ये देखिए यहाँ पे PDF बनी हुई है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइएगा, मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये वाला वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।